Ladies and gentlemen, a very, very good morning to all of you. Yesterday when I was coming to this place, my driver told me a story which I thought I will share with your audience. तो एक राजा थे अरब स्टेट में, नूर मोहम्मद उनका नाम था और उनकी पत्नी का नाम था नूर महल। तो दोनों एक दिन शाम के टाइम पर इन इवनिंग दे वेंट टू द रिवर साइड एंड दे सॉ अ फकीर, मुस्लिम फकीर, मेकिंग लिटिल सैंड हाउसेस। तो उनको देख के थोड़े प्रभावित हुए, दोनों उतर गए। तो जो नूर महल थी, महारानी थी, उन्होंने इस फकीर से पूछा, क्या बना रहे हो? उसने कहा, मैं जन्नत में घर बना रहा हूं, आपको चाहिए, खरीदना है? तो नूर मोहम्मद, जरूर। कितने का है ये घर? तो उसने कहा, ये 500 दिनार के लिए है। तो बगैर सोचे समझे रानी ने 500 दिनारें उनको दे दी और चल पड़े। जब वो जा रहे थे तो जो फकीर था, उसने मिट्टी का घर था, उसने हाथ मारा, मिट्टी का घर टूट गया। तो राजा को बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा, बेवकूफ औरत, जो हर आदमी बोलता है अपनी औरत को, कि तूने ऐसे 500 दिनारें ऐसी मिट्टी के घर के लिए दे दी? रानी ने कुछ नहीं बोला। जैसे हमारी धर्म पत्नियां होती हैं, सुन लेती हैं बात बेचारी की, जो भी आदमी बोलता है सुन लिया। रात को राजा को एक सपना आया। सपने में उसने क्या देखा कि उसकी डेथ हो गई है और वो जन्नत में पहुंच गया। जन्नत में पहुंचा तो जाते जाते उसने एक बड़ा महल देखा, उसके ऊपर लिखा था नाम नूर महल। तो जो वहां के दरबान थे उनको बोला, ये तो मेरी महारानी का महल है, इसमें मुझे अंदर आने दीजिए। उसने बोला, ये आपका महल नहीं है, ये नूर महल का महल है और नूर ही रह सकती है इसमें। जो उसके कर्म है उसके लिए बनाया गया है, आपके लिए नहीं बनाया गया। राजा को बड़ा महसूस हुआ कि मुझे मेरी धर्मपत्नी का महल है और वहां मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। बड़ा दुखी हुआ और इस दुख में उसकी नींद खुल गई। उठते सार उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि मुझे वहीं ले चलो जहां पर वो फकीर है। तो फिर फकीर के पास गया और कहने लगा, फकीर साहब, आप मुझे भी एक मिट्टी का महल बना दीजिए, कितने पैसे लेंगे? उसने बोला, ये मिट्टी का घर बिकाऊ नहीं है। बड़ा परेशान हुआ। उसने बोला, कल आपने 500 दिनार में दिया था, मैं 10,000 दिनार देने को तैयार हूं। तो फकीर ने कहा, दफा होइए, यहां सौदा नहीं होता। जहां उसने बोला, तो आपने मेरी पत्नी को क्यों दिया? कहता, उसकी भावना थी। उसने ये नहीं पूछा कि इस जन्नत में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, वी आर डेलिब्रेटिंग फॉर लास्ट 2 days 3 days पॉजिटिव साइकोलॉजी। हमारी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो हमें सेल्फिशनेस की तरफ ले जा रही है, हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी है वो सेल्फलेसनेस के ऊपर ले जा रही है। और उस सेल्फलेस तभी हो सकता है कि भावना में अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको हमने संत और फकीर नहीं बनाना। तो मैं आपको यही एक रिकमेंडेशन दूंगा कि ना आप सेल्फिश हों, ना टोटली सेल्फलेस हों, आप सेल्फ सेंट्रिक हों। अपना भी ध्यान रखें जिसमें आप ग्रो करें। गॉड बी विद यू। थैंक यू वेरी मच।